दोस्त मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक देख लेते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप छोड़ेंगे नहीं। ये जो आपको बुक दिख रहा है ये क्लास 11th का अर्जुना नीट का है, पीडब्ल्यू का है, समझ गए। तो ये जो बुक है इसी बुक से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हर एक की पॉइंट्स को दिया गया है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं एक एक चैप्टर का, तो आप कमेंट कीजिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका एक एक चैप्टर का पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, ठीक ना। मतलब आपको फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए देखिए एक एक करके हम लोग इस बुक से जितने भी मतलब टॉपिक है उन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर सूत्रकणिका को रखकर पूछ लिया जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? एक कोशिकांग होता है। क्या होता है? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यहाँ पे क्या है? एक कोशिका है। क्या है? एक कोशिका है, ठीक ना। इस कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि राइबोसोम होगा, गल्जी काय होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लयन काय होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे कोशिकांग है, इसमें एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? कोशिका का अंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्या? कोशिकांग, ठीक ना। कोशिकांग का मतलब ही होता है कोशिका का अंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का अंग है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार तस्तिरीनुमा यानी कि बेलनाकार। क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का क्या है? पावर हाउस है। क्या है? कोशिका का पावर हाउस को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस है। तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्या? ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो कोशिकीय ऊर्जा को हम लोग एटीपी से नोट करते हैं। किससे? एटीपी, ठीक ना। ये जो एटीपी होता है इसको क्या बोलते हैं? एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी का भी निर्माण करता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली संरचना है। कैसा संरचना है? दोहरी झिल्ली का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्या ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक ना। तो ये दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। क्या? दो झिल्लियों से घिरा हुआ है। तो इस संरचना को बोलेंगे कि ये दोहरी झिल्लीय संरचना है। ये जो टेप है वो क्या है? दोहरी झिल्लीय संरचना है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? दोहरी झिल्लीय संरचना है। जो सूत्रकणिका है वो क्या है? दोहरी झिल्लीय संरचना है, समझ गए। तो जो दो झिल्ली होते हैं तो सबसे जो बाहर वाली झिल्ली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली। एंड जो उसके अंदर झिल्ली होती है उसको बोलते हैं क्या? आंतरिक झिल्ली। जो ये आंतरिक झिल्ली होती है मान लीजिए वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक ना। तो ये आगे चलकर अपना संकरा भाग बना लेती है, मतलब पतला भाग में बदल जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। यानी कि आंतरिक झिल्ली को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, समझ गए। क्लियर हो गया। ये जो बाह्य झिल्ली होती है इसका कार्य क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? पाक बॉर्डर है, यहाँ पे क्या है? इंडिया का बॉर्डर है, ठीक ना। तो इंडिया के लोग पाकिस्तान में ना चले जाए, पाकिस्तान के लोग इंडिया में न चले आए, इसके लिए क्या बना है? एक सीमा बना है, ठीक ना। तो इसी प्रकार की सीमा का ये जो बाह्य झिल्ली होती है वो निर्माण करती है, यानी सूत्रकणिका के सीमा का निर्माण करती है, ठीक ना। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर बहुत सारे द्रव होते हैं, तो उसका द्रव बाहर ना चला आए इसलिए क्या की है? वो एक सीमा का निर्माण की है, समझ गए। अब दूसरा हमारा क्या है? आंतरिक झिल्ली, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रिस्टी है वो बहुत ही फेमस शब्द है, ठीक ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी है उसका कार्य क्या है? तो ये क्या करती है? सतही क्षेत्र को बढ़ाता है। क्या करता है? सतही क्षेत्र को बढ़ाती है, क्योंकि अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है? कोशिकीय श्वसन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कोशिकीय श्वसन किसमें होता है, और बहुत चार पांच कोशिकांगों के नाम दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें से कौन सा टिक मारना है? माइटोकॉन्ड्रिया पर टिक मारना है। क्लियर हो गया। अपने छठवें पॉइंट की तरफ देखिए, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है उसका यूज बचपन से ही करते आ रहे हैं, बट क्या आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? एक वचन है। क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? एक वचन, ठीक ना। तो द्विवचन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का द्विवचन क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियोन क्या है? द्विवचन है। क्या? द्विवचन।
वचन है। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे मतलब की पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इस बुक से हमने वो सारे के सारे की पॉइंट्स को पढ़ लिया। अर्जुना नीट जो हमारा क्लास 11 का जो ये PW का बुक है, इस बुक से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के सभी की पॉइंट्स को पढ़ लिया। तो अगर आपको इस वीडियो का इस बुक का PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना।